हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट स्कीम्स को। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में एक हेड था हमारा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी होती हैं जो टूवर्ड्स होती हैं स्मॉल बिजनेस, यानी कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं प्रमोशन में एंटरप्रेन्योरशिप को इन इंडिया में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ पॉलिसीज़ को। उसके बाद स्टूडेंट कुछ पढ़ रहे थे हम डेवलपमेंट स्कीम्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो होती हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था शुरू की हमने 3 स्कीम्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें पहला था आपका रिजर्वेशन, सेकंड था आपका क्रेडिट एंड फाइनेंस, फिर थर्ड था आपका एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उससे आगे के डेवलपमेंट स्कीम में, जिसमें सबसे फिर डी पॉइंट आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है? लीगल रूप से ये कंपलसरी नहीं है किसी भी स्मॉल स्केल यूनिट के लिए कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं या रजिस्टर्ड हों डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट, लेकिन जहाँ पर ये यूनिट्स लोकेटेड हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो लाइसेंस ले एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी नई न्यू यूनिट को स्मॉल स्केल सेक्टर में, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो डिज़ायरेबल है उन ऑर्डर को ऑब्टेन करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो उस चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए ये बहुत सही रहता है रजिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट स्कीम में एक आपका पॉइंट और आता है रजिस्ट्रेशन। तो लीगली it is not compulsory for the small scale units to be registered with the Directorate of Industries of the state where such units are located. Also, the prospective entrepreneur need not got a license for establishing a new unit in small scale sector, but this registration is desirable in order to obtain all facilities from गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका टेक्निकल असिस्टेंस। यहाँ पर क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी, ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सोनल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है जो फेस की जाती है स्मॉल यूनिट्स के एंटरप्रेन्योर के द्वारा, स्मॉल स्केल के एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। तो इस सिचुएशन में क्या है, जो भी ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को जो सेंट्रल स्मॉल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस देती हैं, इंस्टीट्यूशन और नेटवर्क जो हैं, एक्सटेंशन सेंटर वो ऑल ओवर द कंट्री हैं, वो प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल असिस्टेंस इस फॉर्म में कि वो एडवाइस कर सके स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे वो ट्रेंड हो सके उनका स्टाफ, और टेक्निकली एडवाइस करें, कवर करें वेरियस प्रॉब्लम्स को जो एस्टेब्लिश हो रही हैं एक लॉ इंडस्ट्री में, जैसे कि प्रिपरेशन हो गया किसी स्कीम का, इंस्टॉलेशन हो गया मशीन का, और डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है, टूल्स को। तो
और या फिर जो प्लानिंग है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, तो ये होगा आपका टेक्निकल असिस्टेंस। तो नेक्स्ट ई पॉइंट, टेक्निकल असिस्टेंस, असिस्टेंस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में institutions and networks of extension centers all over the country provides the technical assistance in the form of advice to small entrepreneurs through various small through its trained staff or the technical advice cover various problems in establish a law industry such as preparation of a scheme, installation of machinery, designing and manufacturing of dies, tools एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, ये तो हुआ टेक्निकल असिस्टेंस, फिर आता है मार्केटिंग असिस्टेंस। जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो हैंडीकैप्ड हो जाती हैं अगर उनके पास इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो सेल कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिवली मार्केट में। इस ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए सेल्स एफर्ट्स और जो नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन होती हैं जो सेट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो हेल्प करती हैं स्मॉल फर्म को कि वो गेटिंग कर सकें एक लार्ज स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और डिफेंस कर सकें परचेज को अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसमें लिस्ट है 166 आइटम्स की जो रिजर्व्ड है और एक्सक्लूसिवली परचेज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर और अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1980, और जिसमें इसकी 385 आइटम्स इस लिस्ट में है जिसको हमने डिस्कस भी किया था जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ा था। तो ठीक है, तो नेक्स्ट एफ आपका मार्केटिंग असिस्टेंस। small units are handicapped by inadequate facilities for selling their products competitively. In order to improve the sales efforts, the National Small Scale Industry Corporation जो कि सेटअप है गवर्नमेंट के द्वारा, हेल्प्स
small firms in getting a large share of government and defense purchase under industrial policy resolution 1956। ठीक है। और एक लिस्ट है 166 आइटम्स की जो आपकी रिजर्व्ड है। ठीक है। 1956 a list of 166 items was reserved for exclusive purchase by the government from the small scale sector and under industrial policy resolution 1980 there are 385 items in the list। ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स। बाकी के जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं या इससे आगे उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक। तो इनको हम गो थ्रू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कि ये कंपलसरी नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कि वो रजिस्टर्ड हों, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड होंगी तो फ़ायदा उठा सकेंगी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का। फिर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन और नेटवर्क एक्सटेंड करने में सेंटर्स को ऑल ओवर द कंट्री। फिर आती हैं आपकी मार्केटिंग असिस्टेंस। ठीक है। तो ये हुआ। तो स्टूडेंट एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। Thank you so much.